अगर भगवान आज चुप है तो घबराइए मत, आप बहुत पास है। नमस्कार प्रियो आत्माओं, आप देख रहे हैं झलक दिव्य ज्ञान। आज का यह संदेश कोई साधारण कथा नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो मुस्कुराते तो है लेकिन भीतर से थके हुए हैं। अगर आज आपकी ज़िंदगी अजीब तरीके से शांत हो गई है, अगर सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब भगवान किसी आत्मा को अंतिम मोड़ पर लाते हैं तो वे शोर नहीं करते, वे चुप हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। पहला संकेत, जब भगवान उत्तर देना बंद कर देते हैं। एक समय आता है जब आप प्रार्थना करते हैं लेकिन पहले जैसे उत्तर नहीं मिलता। मंदिर वही है, मंत्र वही है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका है। यह भगवान की दूरी नहीं होती, यह भरोसे की परीक्षा होती है। क्योंकि अब भगवान देखना चाहते हैं, क्या तुम बिना उत्तर के भी चल सकते हो। दूसरा संकेत, अचानक लोगों से मन हट जाना। जो लोग कभी बहुत अपने थे, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता। उनकी बातें भारी लगने लगती है, भीड़ थकाने लगती है और अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। हाँ, क्योंकि अब आप भीड़ से नहीं भीतर से चलने वाले हैं। तीसरा संकेत, सब कुछ होते हुए भी बेचैनी। बाहर से जीवन ठीक लगता है, काम, घर, जिम्मेदारियाँ, सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन रात को अचानक सीने में खालीपन उठता है। आप खुद से पूछते हैं अब और क्या चाहिए, और जवाब नहीं मिलता। क्योंकि यह चाहने की बीमारी नहीं बल्कि जागने की शुरुआत होती है। चौथा संकेत, टूटना बिना शोर के। इस चरण में जीवन चिल्ला चिल्ला कर नहीं टूटता, बस धीरे धीरे सहारे हटते जाते हैं। कोई रिश्ता ठंडा पड़ जाता है, कोई योजना रुक जाती है, कोई भरोसा चुपचाप गिर जाता है। आप सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, लेकिन सच यह है अब आप सहारों के बिना खड़े होने वाले हैं। पांचवा संकेत, भावनाएं बिना कारण उमड़ना। कभी आंखें भर आती है बिना किसी दुख के, कभी दिल अचानक भारी हो जाता है बिना किसी वजह के। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। जो बरसों दबा रहा अब बाहर निकल रहा है। छठा संकेत, बार बार एक ही संदेश मिलना। एक ही बात अलग अलग जगहों से सुनाई देती है। कभी किसी वीडियो में, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी वाक्य में। यह संजोग नहीं होता। जब भगवान सीधे नहीं बोलते तो दुनिया को माध्यम बना लेते हैं। सातवां संकेत, डर बढ़ जाना। अचानक भविष्य डराने लगता है, आपको लगता है कुछ बड़ा बदलने वाला है। आप यह डर असफलता का नहीं होता, यह डर पुराने स्वयं के मरने का होता है। यही ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं ओम, और यही चुने हुए आगे बढ़ते हैं। आठवां संकेत, नाम अपने आप भीतर गुजना। बिना जप, बिना अभ्यास, कभी शिव कभी राम, कभी बस एक मौन, नाम भीतर चलता रहता है। यह अंतिम संकेत होता है। अब भगवान दूर नहीं है और वे भीतर हैं। अंतिम सत्य, अगर यह सब आपके जीवन में चल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप टूट रहे हैं, इसका अर्थ है आप तैयार हो रहे हैं। भगवान की अंतिम परीक्षा दुख देने के लिए नहीं होती, वह आपको दुख से ऊपर उठाने के लिए होती है। जो शिकायत करता है रुक जाता है, जो स्वीकार करता है बदल जाता है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में लिखिए मैं जाग रहा हूं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई और आत्मा इसी संकेत की प्रतीक्षा में हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।